जो दावेदार रहेंगे यही रहने वाले हैं और इसकी पुष्टि जल्दी हो सकती है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देते इस वक्त की एक बड़ी खबर हमें यहाँ पर मिल रही है। आपको बता देते इस वक्त की जो बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है जबलपुर से, जहां पर 27% ओबीसी आरक्षण का मामला सामने आ रहा है। 6 दिन के लिए जो सुनवाई है वो टल गई है। 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में आपको बता दें 6 दिन के लिए सुनवाई टल गई है। आज समय की कमी के चलते सुनवाई नहीं हो पाई है, जिसको आज टाल दिया गया है। फाइनल हियरिंग के लिए गुरुवार का दिन तय किया गया, यानी कि कुल 6 दिनों के लिए ये सुनवाई को टाल दिया गया। हाईकोर्ट ने 7 अक्टूबर को तय की है एक अंतिम सुनवाई जो यहां पर होनी है, यानी कि 7 अक्टूबर गुरुवार को होगी। तो ठीक 6 दिन के बाद ये सुनवाई होनी है। 6 दिन के लिए टल गई है। 27% ओबीसी आरक्षण के मामले को लेकर यह सुनवाई होनी थी आज, जो कि समय की कमी की वजह से नहीं हो पाई है। तो फाइनल हियरिंग आपको बता दें गुरुवार को होने वाली है। 6 दिन के लिए सुनवाई टल गई है। आज कोर्ट में सुनवाई होनी थी हाईकोर्ट में, लेकिन समय की कमी की वजह से इस सुनवाई को आज टाल दिया गया है। तो अब 6 दिन के बाद यानी गुरुवार को ये सुनवाई होनी है। मामला था 27% ओबीसी आरक्षण से जुड़ा हुआ और इसी को लेकर अंतिम सुनवाई अब 6 दिन के बाद होगी। तो 6 दिन के लिए फिलहाल आपको बता दें सुनवाई जो है टल चुकी है। 27% ओबीसी आरक्षण के मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन समय की कमी के चलते सुनवाई को टाल दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो फाइनल हियरिंग है अब वो 6 दिन के बाद यानी गुरुवार का जो दिन है वो तय किया गया है। फाइनल हियरिंग के लिए 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर इस मसले को लेकर सुनवाई होनी थी। और इसी पर जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी हैं राजेश विश्वकर्मा। राजेश, क्या कुछ जानकारी इस मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें 27% ओबीसी आरक्षण का ये पूरा मामला है और हाईकोर्ट में 39 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई चल रही लगातार। आज भी सुनवाई थी, लेकिन समय की कमी के कारण अब जो सुनवाई है वो 7 अक्टूबर को होगी। फाइनल हियरिंग होगी और जो लगातार जिस तरीके से दोनों पक्षों की तरफ से जो ओबीसी आरक्षण के समर्थन में दलीलें हों या फिर जो विरोध वाली चुनौती देने वाली याचिकाएं हों, दोनों की तरफ से जो है वो अपना पक्ष रखा जाएगा। आपको बता दें कि लगातार लंबे समय से इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। 14% से 27% ओबीसी आरक्षण किया गया था और इसी को लेकर 39 से ज्यादा याचिकाएं हैं जिनपे हाईकोर्ट जो है वो लगातार सुनवाई कर रहा है। बात की जाए तो जो सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया है कि 50% आबादी है और 50% आबादी के हिसाब से कहीं ना कहीं 27% आरक्षण सही है, लेकिन जिस तरीके से आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाएं हैं उनकी तरफ से साफ ये दलीलें दी गई हैं कि किसी भी हालत में जो आरक्षण का प्रतिशत है वो 50% से ज्यादा नहीं होगा। चूंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो इंदिरा साहनी जजमेंट था और मराठा आरक्षण का हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, वो भी ये साफ करता है कि 50% से ज्यादा आरक्षण की सीमा नहीं होनी चाहिए। तो लगातार जो है वो दोनों की तरफ से पक्ष रखे जा चुके हैं। अब चूंकि देखना है कि जब 7 तारीख को फाइनल हियरिंग होगी तो क्या कुछ नई दलीलों के साथ सरकार भी और साथ ही जो चुनौती देने वाली याचिकाएं हैं वो अपना पक्ष रखती हैं। साथ ही इस पूरे अहम मामले पर क्या आदेश हाईकोर्ट का आता है। बिल्कुल, और 50% से ज्यादा ये आरक्षण हो भी नहीं सकता है, तो बिल्कुल जो फाइनल हियरिंग होगी उसमें क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। तो याचिकाओं में क्या कुछ सामने आ रहा है? क्या 27% से ज्यादा की वो मांग कर रहे हैं, यानी कि जो कुल 50% होना चाहिए उससे ज्यादा जा रहा है आंकड़ा? बिल्कुल, देखिए आपको अगर बता दें मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 73% आरक्षण की सीमा आरक्षण हो चुका है। पहले अगर 14% ओबीसी आरक्षण को जोड़ा जाए तो ये 50% आरक्षण होता था, लेकिन जब उसमें 13% बढ़ा हुआ आरक्षण और 27% को जोड़ा जाता है तो ये 63% होता है और इसके बाद ईडब्ल्यूएस आरक्षण को अगर जोड़ा जाए तो ये सीमा 73% होती है। और यही जो है वो चुनौती देने वाली याचिकाओं की तरफ से बड़ा तर्क हाईकोर्ट में रखा गया है कि जिस तरीके से इंदिरा साहनी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, इसके अलावा मराठा आरक्षण का हाल ही का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि किसी भी हालत में जो आरक्षण की सीमा है तय सीमा वो 50% को क्रॉस नहीं की जानी चाहिए। तो ये बड़ा आधार है कि 6 दिन के बाद क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बड़े हुए आरक्षण पर। विश्वकर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हमें देने के लिए।